Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार शाह. वेलकम टू एसके शाह स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, बात हम करते हैं आज किसकी 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान चैप्टर 2. और ये वीडियो हमारी 4 होगी, 4 वीडियो. इसे हम अच्छे से देख लेंगे. यहाँ वीडियो हमारी कौन सी होगी? 4 नंबर की. सॉल्यूशन चल ही रहा है. मैंने आपको अगली वाली वीडियो कल प्रोवाइड कराई है, उसमें क्या बता दिया है. नेक्स्ट जो आगे वीडियो हमने पढ़ाई है उसमें क्या बता दिया है आपको, W/W प्रतिशत द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत. और उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, ये इसका जो V/V प्रतिशत आयतन बटे आयतन प्रतिशत, ये हमने बिल्कुल बेसिकली बता दिया है थ्योरी के. आज इसका न्यूमेरिकल बताएंगे और फॉर्मूला सारा कुछ बताने वाले हैं. एकदम खेल होने वाला है क्लास के अंदर. मैं आपको बताना चाहूंगा, तैयारी अपनी एकदम मच बेटर तरीके से करो, क्योंकि आपको एक एक तथ्य, एक एक लफ्ज, एक एक चीज समझ कर चलना है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक चीज जो आपको प्रोवाइड मैं करा रहा हूं, मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप केमिस्ट्री के माहिर बने. मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन बने. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बच्चे आकर रुक जाते हैं. ये यहाँ लिखा होता है 12th के आफ्टर 12th के बाद वो सोचते हैं क्या करें क्या ना करें. आफ्टर 12th यानी कि उनके अंदर 12th जब करते हैं तो एक रह जाता है उनके अंदर प्रश्न ये रहता है कि 12th के बाद सर हम क्या करें, ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता. तो मैं लोगों के लिए बताना चाहता हूँ सौगात के रूप में कि 12th के रूप में मैं आपको जो मेरा मानना है, मेरा मतलब निजी एक्सपीरियंस रहा है, उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा. आफ्टर ग्रेजुएशन कहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन सर क्या करें और इसके बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें. तो मैं आपको बताना चाहूं, एक ही चीज है दुनिया में सबसे बड़ी इन चीजों को से हटके जो मैं बात करूंगा. 12th अगर आपने कर रखा है तो आपको क्या करना होगा, आप अगर सबसे ज्यादा मच बेटर वर्क करना चाहते हैं तो आप लीजिए क्या, गवर्नमेंट जॉब. क्या लीजिए, गवर्नमेंट जॉब. और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा. क्या करेंगे आप, ग्रेजुएशन तो करेंगे. ये तो चीज ऐसी है, अगर ये आप कर लिया आपने तो ग्रेजुएशन तो आप कर ही लेंगे. चाहे आप इसे किसी संस्था के द्वारा यानी अल्पसंख्यक के द्वारा कर लें या एडिट विद्यालय से कर लें, गवर्नमेंट से कर लें, ये तो आपका हो ही जाएगा लगेज में. लेकिन आप साथ साथ बनाए रखें किसकी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी. आजकल क्या है, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल वाली बात है. और ऐसा भी नहीं है कि मुमकिन नामुमकिन है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है. इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद आफ्टर 12th के बाद ग्रेजुएशन करें. ग्रेजुएशन ऐसी जगह से करें जहां आपको ज्यादा तैयारी ना करना पड़े और तैयारी अपनी घर करके कवर कर लें. और उसमें मैं ये नहीं कहता बिल्कुल तैयारी ना करें, पकड़ ना रखें, अपनी पकड़ मच बेटर रखें, लेकिन क्या करें, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दें. और गवर्नमेंट जब आप जॉब ले लेंगे तो मच बेटर रहेगा. उसके बाद आप जी चाहे वो प्लानिंग कर सकते हैं. क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई चीज अगर देखने को मिल रहा है तो पैसा है. क्योंकि पैसे के बिना कोई काम चल नहीं रहा. मैं ये नहीं कहता कि सबसे ज्यादा अहमियत पैसे को ही दी जा रही है, लेकिन ज्यादातर जो अहमियत दी जाती है, अधिकतर दी जाती है, 99% अहमियत पैसे को दी जाती है. क्योंकि आने वाला समय में कोई आपकी खैरियत पूछने वाला नहीं है. आपसे ये पूछेगा आप कितना कमाते हो, कितना मंथली चार्ज कमाते हो, ये आपसे पूछेगा. इसलिए मेरा यही कहना रहता है सब बच्चों से कि आप अपने माँ बाप का सपना साकार करें और अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त करें और अपनी तैयारी को इतना मच बेटर करें. अगर लग भी नहीं पा रहे हैं किसी भी पोस्ट में तो कहीं पर भी खड़े हो जाएं आप, तो इतना मच बेटर करें कि आने वाली आपकी पीढ़ी, आने वाला आपका समय बहुत फ्यूचर प्लानिंग आपकी मच बेटर हो. क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, अब आगे बताना चाहूंगा, इसमें थोड़ी चीज पढ़ा दूं, फिर मैं आपको मोटिवेशन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा जो नॉर्मलिटी है. यहां देख लेंगे, कल तो मैंने आपको बता ही दिया था. और मैं जो सवाल पढ़ा रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद बस मेरा एक ही कहना रहेगा, जितना भी मैं आपको वर्क दे दूं, मैंने होमवर्क में 2 सवाल दिए थे, आपने उसे सॉल्व करके विद सॉल्यूशन के अभी तक डाला नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्व करें, उसका आंसर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में. और मैंने ये बताया आपको, फिर बता रहा हूं कि कुछ भी वर्क करें, करने के बाद एक प्यारी सी कमेंट आप जरूर छोड़ें, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट का बहुत इंतजार रहता है बेसब्री से. क्यों? क्योंकि हम आपके साथ, भाव के साथ कनेक्ट है और मेरे साथ आप कनेक्ट हो. क्योंकि मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर सकता हूं, चाहे बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, जैसे तैसे वीडियो बना रहा हूं. आप मेरे देखोगे वीडियो बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, तो आपको हालात पे बहुत हंसी आएगी. इसलिए मेरा कहना है, हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा. जब मैं बना रहा हूं, इतनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूं, तो आपका दायित्व बनता है कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इतनी ज्यादा मात्रा में करें, ताकि मुझे भी आपके प्यार का
इस चीज का मतलब आह्वान हो और मैं समझ सकूं कि मुझसे भी आप लोगों की बहुत बड़ी लगन है और आप मुझे समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। आइए देख लेते हैं। अब मैं इसका बी प्रतिशत यानी कि आयतन बटे आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, क्योंकि कल मैं थ्योरी लिखा चुका हूं। अगली वाली वीडियो मेरी कट हो गई थी, लेकिन उसमें थ्योरी कंप्लीट लिखी हुई है। अब मैं थ्योरी दोबारा रिवाइज करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली आपको क्या बताऊंगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगा। ओके, ठीक, देख लीजिए। बी बाई बी प्रतिशत यानी कि आयतन बटे आयतन प्रतिशत। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं क्या होता है। फॉर्मूला यानी कि सूत्र होगा, क्या होगा, बी बटे बी प्रतिशत बराबर क्या होगा, मैंने बता दिया विलेय का मोल, विलेय का मोल। अब कहोगे सर एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा इंटू 100 लिख दें तो नहीं निकलेगा? हाँ बिल्कुल निकलेगा, क्लियर निकलेगा। लेकिन मैं इसलिए इसको लगा रहा हूं कि मोल की अगर कहीं संख्या दे दिया गया हो, कोई अंश दे दिया हो सवाल में, तो आप उसकी क्वांटिटी बहुत आसानी पूर्वक लगा सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए फैक्ट से बताऊंगा पूरा सवाल। यहां विलियन की मात्रा इनटू में रहेगा आपका कितना, 100। प्रतिशत के लिए 100 रहता है। मैं मैथ का जब चैप्टर कंपटीशन मैथ जब आपको पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज बताऊंगा, ये चीज कहाँ है, और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, करड़ी से लेकर हर चीज पढ़ाऊंगा, एकदम बड़ी बेसिक से प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सारे चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। करंट अफेयर से लेकर मैं टीचर की व्यवस्था करने वाला हूं, तो वो करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे, तो इसलिए सारी फैकल्टी आपको मिलेगी। लेकिन आप इस चीज को ना देखें कि सर आपका चेहरा कैसा आ रहा है या सर आप कैसे आ रहे हैं, आपको बस इससे मतलब है, आपको ये चीज मैटर कर रही है, जज ये चीज कर रही है कि ये चीज आपको अच्छी से मिलनी चाहिए। देख लीजिएगा, अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लिख के दिखा दे रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैंने कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूं, बार बार दोहराऊंगा इस चीज को। क्या कि मैंने ये कहा था कि घोला जाए तो विलियन नहीं बना है, लेकिन घोला गया है तो ऑलरेडी विलियन बना है। मैं आपसे कह दूं कि इतने 1 गिलास पानी में 10 ग्राम चीनी मैंने घोल दी है, तो इसका मतलब घोल के विलियन बन चुका है। मैं कह रहा हूं ये पानी रखा है, ये चीनी है, घोली जाए तो विलियन नहीं बना है। तो विलियन बनाने की आवश्यकता होती है, तो विलेय और विलायक दोनों अलग हैं, और जब अलग हैं तो हम उसे मिश्रित करते हैं, मिश्रित करके एक विलियन का निर्माण करते हैं। आइए संबंधित सवाल। 40 ग्राम चीनी को 40 ग्राम चीनी को अब क्या करेंगे हम, 5 लीटर नहीं कहेंगे, 5 किलोग्राम में ले लें, क्योंकि मात्रा किलोग्राम में चल रही है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर एक सॉरी गलती हुई है, यहाँ ml नहीं लिखा है हमने, ml में मात्रा दी हो, ये लीटर में मात्रा दी हो। अब यहाँ ग्राम में नहीं करेंगे, हम ml में करेंगे। तो ml में करेंगे तो क्या करेंगे, 40 ml अमोनिया को 500 ml जल में घोला जाए तो V बाई V प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल हमारा ये कह रहा है कि 40 ग्राम अमोनिया को किसमें, 40 ग्राम अमोनिया को 500 ml जल में घोला जाए तो B बाई V प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात है, जब आयतन दिया है, वेलोसिटी दी है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, तो लीटर में होगी या ml में होगा। आइए जान लेते हैं, लगा लेते हैं। हम पहले गिवन करेंगे, गिवन क्या है हमारा, गिवन दैट देख लेते हैं। गिवन दैट दिया है, क्या दिया है वो और देख रहे हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम स्मॉल w हमारा कितना होगा, 40 ग्राम, 40 ml सॉरी, याद आ जाता है वही W बाई W प्रतिशत बार बार याद आ जाता है। उसमें क्या रहता है, उसमें ग्राम में मात्रा रहती है। कैपिटल W हमारा होगा, घोला जाए कहा है उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि घोला गया है। तो ऐसा करो ना, घोल लो, विलियन चाहिए हमें, इसमें क्या चाहिए, विलियन चाहिए। तो ऐसा करो 40 और 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 540। ओके, अब क्या करेंगे, हमें पता है अमोनिया है, तो अमोनिया लिखेंगे तो NH3 होगा, और जब इसे लिखेंगे N+H3
n का मान 14 होता है प्लस 3 गुणा h का मान 1 होता है, तो यहाँ देखेंगे हम 14 प्लस 3 बराबर मुझे लग रहा है कितना आ जाएगा 17। क्लियर। और 17 निकला तो ये क्या निकला, स्मॉल m निकला। और स्मॉल m किसका मान होता है, विलेय का मूलक द्रव्यमान। क्या होता है, विलेय का मूलक द्रव्यमान। लेकिन विलायक का नहीं होता है, विलायक का होता है कैपिटल होता, लेकिन ये किसका है, विलेय का मूलक द्रव्यमान। अब देखते हैं हम फॉर्मूले में लगा देते हैं, यहाँ लगा दें, यहाँ तो आपको क्लियरली दिख ही जाएगा। वी वाई वी प्रतिशत बराबर स्मॉल w कितना है हमारा, स्मॉल w 40 है, m कितना है 17 है, और यहाँ देखेंगे तो 540 है, और इनटू में रहेगा कितना 100। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि एक जीरो से जीरो एक काट लो, एक जीरो से जीरो ऐसा करो, ये वाली काट लो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से नीचे वाले कटे तो कट जाए, ना कटे तो इतना तो हमें बात तय है कि 4 से नहीं कटेंगे मत कटो, लेकिन 2 से तो कटोगे ही, काटो। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, नीचे लिखोगे तो 17 लिखे जाएंगे, इधर लिखोगे 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 100 तो यहाँ रहेंगे। नेक्स्ट पद में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा ऊपर 200, और नीचे कितना आ जाएगा 17 का साथ में करेंगे, तो 17 का साथ में हम करके देख लेते हैं। 17 17 कितने होते हैं 119, तो 119 हासिल 11 हो जाएंगे, और 17 दूनी 34, 34 यहाँ जोड़ लेंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ कितने 45 हो जाएंगे, तो यहाँ पर इतना मान हो जाएगा। यहाँ पर कितना मान हो जाएगा 459, 459। एक बार 17 का देख लेते हैं हम साथ में, करें कहीं दिक्कत वाली बात हो ना। 7 4 11 है ना, सीधे सीधे मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। हमें एक बात तय है, एक बात पता है कि इसका जब भाग देंगे तो ये यूनिट बड़ा है, हर जब बड़ा होता है अंश से तो क्या करते हैं पॉइंट में आती है संख्या 0 पॉइंट। अब तो जाएगा 2000 हो गए, हाँ बिल्कुल जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 400 का है तो 400 पंजे करोगे तो 2000 हो गई भाई, 400 पंजे 2000 हो गई। लेकिन हेड है 450, 450 मतलब 9 ओवर है, तो 450 तो मिनिमम मान ही सकते हो। अब 450 जब दिया है, अब क्या कर सकते हो, ऐसा करो ये 3 बार रख दो। कितनी बार करेंगे, 3 बार। अब 3 बार निकल के आया हमारा वी वाई वी प्रतिशत बराबर 0.3। कितना आया 0.3, किसमें आया ये ml में आया, ml। मैं ऐसा करता हूँ ये चीज आपके बिल्कुल समझ में क्लियर आ रही होगी। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, फिर नेक्स्ट सवाल बताऊं, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं W/V प्रतिशत। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन आपको घर को दूंगा मैं इसमें। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन सफाई नहीं आ रही होगी, लेकिन इतना तो है ही, जो आप देखेंगे तो वो क्लियर दिख जाएगा आपको। स्क्रीनशॉट आप ले लें। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले ले, जल्दी ले ले, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाऊंगा। जब तक आप कमेंट बॉक्स में मेरी कमी उजागरित नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, या कैसे पढ़ा रहा हूँ, किस संबंध में कैसे वीडियो चाहिए। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप बता दो कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाएं, मेरे समझ में कम आता है, या सर स्लो पढ़ा रहे हैं थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, समझ में कम आ रहा है। इसलिए जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमारे भी समझ में क्या आएगा कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ओके, तो ये चीज़ बनी रहती है। इसलिए मेरा यही कहना रहता है बार बार आपसे कि कृपया करके कमेंट में जरूर बताया करें, ताकि मैं खड़ा हूँ आपके लिए तत्पर। जब आप बताएंगे उसी संबंध में वीडियो मिलेगी। और मैं 12th केमिस्ट्री एक लंग से शुरू से ही, एक लंग से मतलब ये एक भी चैप्टर छोड़ नहीं रहा हूँ, सॉलिड स्टेट पूरा करा दिया। आप वीडियो मेरी देख लें जाके एस के साथ study.01 पर, पूरी प्ले लिस्ट में देख लें, पूरी पड़ी हुई है वीडियो। यहाँ पर अब सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट आएगा चैप्टर, वो पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो भी होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे ही वैद्युत रसायन जब आएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें लगभग बनेगी हमारी कितनी वीडियो, ये तो 4 वीडियो है। इस चैप्टर में कम से कम बनने वाली है 14-15 वीडियो, और 14-15 वीडियो पूरा कवर। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है इसमें तो सॉल्यूशन है। उसके बाद कौन सा चैप्टर, 7 चैप्टर। सो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए मैं एक एक चीज बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। नोट कर लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं फिनिश कर रहा हूँ, इसे फिनिश करने के बाद फिर मैं दे रहा हूँ सवाल आपके लिए घर के लिए। देखें एग्जाम्पल, वो सॉरी लिख लें, सवाल लिख लें, पहला सवाल। और मैं जब सवाल दे दिया करूं तो मेरा यही रहता है, अनुरोध रहता है आपसे, गुरु दक्षिणा में ज्यादा नहीं करना, तो इतना तो कर ही सकते हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट गुरु दक्षिणा में दे सकते हो। इसमें तो पैसा कुछ खत्म हो ही नहीं रहा है आपके पास से, ऐसा तो नहीं कुछ आपके पास से जा रहा हो।
नहीं, आपके पास तो कुछ जा ही नहीं रहा है, तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट के लिए हाथ क्यों रोकते हो? क्योंकि रोकना नहीं चाहिए आपको, और आप चाहो जिस पे चाहो मटेरियल मैं आपको देने के लिए तत्पर तैयार हूं। आप कृपया बता दें कि आप सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं, इसकी कमेंट जरूर छोड़ा करें, तभी ये मेरे समझ में भी आएगा कि आप कैसे चाह रहे हो वीडियो, कैसे नहीं चाह रहे हो। आइए लिखो 30 ml बेंजीन को, बेंजीन फॉर्मूला C6H6 रहेगा, फॉर्मूला C6H6 रहेगा, को 900 ml जल में घोला गया है। इसको इसमें घोला गया है तो आप समझ ही गए होगे, मैं आशा करता हूं कि ऑलरेडी पहले से ही विलयन बन रखा है। जब बन रखा है तो हमें क्या जोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे, यहाँ B/B प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पहला सवाल है आपका, बिल्कुल नोट कर लें अच्छे से, आपको इसका जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में आके, और बिल्कुल भी सॉल्यूशन के, मैं ये नहीं चाहता कि सॉल्यूशन दें, आप जवाब देंगे तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, सही कर रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट से या नहीं कर रहे हैं, ये चीज रह जाती है, क्योंकि आपको पूरा ध्यान देना चाहिए वीडियो के थ्रू। सेकंड सवाल दूसरा मैं आपको दे रहा हूं, 40 ml HCl को 900 ml जल में घोला जाए तो V/B प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो सवाल है आपके लिए, ये सवाल होमवर्क के रूप में रहेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इसकी क्या थ्योरी खत्म हो रही है, फॉर्मूला खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगा आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से उतार लें सवाल के लिए, फिर मैं नेक्स्ट ही आपको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। जी ओके, हो गया, ठीक। अब यहां देख लेते हैं, अब नेक्स्ट रहेगा हमारा कौन सा, नेक्स्ट रहेगा हमारा ये वाला रहेगा कौन सा, WY प्रतिशत, या कह सकते हो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या रहेगा, आइए इसकी थ्योरी आपको बता दें। वह विलयन यहां देख रहे थे, वह विलयन जिसमें मिलीग्राम में या किलोग्राम में तथा विलायक किसमें होता है, विलायक ml या लीटर में होता है, उसे क्या कहा जाता है, WY प्रतिशत कहा जाता है। अब कहोगे सर एक बात बताओ, थ्योरी तो आपने लिखा दी, हाँ बिल्कुल थ्योरी लिखा दी। अब कहोगे सर एक बात बताओ, फॉर्मूला होगा सर, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए। अब क्या होगा फॉर्मूला, देखें फॉर्मूले में रहेगा हमारा यहाँ सेम रहेगा फॉर्मूला, अगर बात करें WY प्रतिशत बराबर, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, मोल विले के मोल होंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, यहाँ ml की मात्रा होगी और यहाँ ग्राम या किलोग्राम की होगी, यहाँ कितना रहेगा 100। ओके, इससे संबंधित मैं आपको सवाल लिखाने जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखा एग्जाम्पल क्या है, 50 ग्राम यूरिया को 800 ml जल में घोला गया है तो WYV प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क।
सवाल हमारा कह रहा है कि 50 ग्राम यूरिया का कौन सर एक मात्रा ग्राम में एक मात्रा एमएल में घुल जाएगी। बिल्कुल घुल जाएगी, क्यों ना घुल जाएगी भाई। हम चौक को लेंगे ग्राम में तोड़कर पानी में घोल दें तो क्या मिलेगी, नहीं बिल्कुल मिल जाएगी। अब ये आगे पढ़ाऊंगा ये कर क्या रहा है। चौक को एकदम डुबो के निकाल दो, ये क्या करेगा, और एकदम से हम किसी लोहे को डाल दो तो क्या करेगा, वो अवशोषण करेगा, वो अधिशोषण करेगा। ठीक, वो नेक्स्ट जब भी आपका चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे अधिशोषण अवशोषण। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले गिवन देख लो। गिवन का मतलब है दिया है, क्या दिया है वो समझो, दिया है क्या दिया है वो समझो। याद, स्मॉल डब्ल्यू क्या रहेगा आपका 50 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू घोला गया है, वो देख लो घोला गया है तो सही है 800 ग्राम ही रहेगा आपका, 800 ml, सॉरी ml रहेगा। अब ये देखो m निकालेंगे तो हमें पता 60 है, क्योंकि यूरिया की m 60 होती है। अब कौन सर कैसे होती है, ये कहोगे कि सर ये बताओ, आपने तो कह दी 60 होती है, हम कैसे माने, तो आप मत मानो, ऐसे तो मानोगे। NH2CO NH2 N का 14 होता है प्लस H का 2 गुणा 1 होता है प्लस C का 12 होता है, O का 16 होता है, N का 14 होता है प्लस 2 गुणा H का 1 होता है। अब 14 और 2 कितने हुए, 16 हो गए, प्लस 12 प्लस 16 ये है, 14 और 2 कितने हो गए 16। अब इन सबको जब हम जोड़ लेंगे तो कितने हो गए 60, हमारे 60 प्राप्त हो जाएंगे। कितने प्राप्त हो जाएंगे 60। लगा लो यहाँ पर सूत्र में, क्या करेंगे सूत्र में लगा लो यहाँ पर W/V प्रतिशत बराबर, W/V प्रतिशत बराबर। अब W/V प्रतिशत बराबर क्या होगा, आजा लगा लेते हैं, वही होगा स्मॉल w। तो स्मॉल w हमारा 50 ग्राम दे ही रखा है उन्होंने, और यहाँ 800 ग्राम दे रखा, 800 ml दे रखा है, और यहाँ 60 यूरिया का दे रखा है, और कहीं ना कहीं 100 दे रखे हैं इनटू में। लगा लो भाई, 1 2 1 2 1 1 कट गया पूरा, ऊपर तो 5 बचा केवल, और 8 6 48 बचे। अब ऐसा करो भाग दे दो, भाग तभी दे पाएंगे, 0 पॉइंट लगा के 0 50 में जाएगा तो एक बार जाएगा, तो मुझे लग रहा है 2 बचे होंगे। जब 2 बचे हैं तो पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा है तो 20 हो गए, फिर भी नहीं गया, अब तो जाएगा 200 हो गए। अब कितनी बार जाएगा, अब हमें लग रहा है 4 बार पूरा चला जाएगा, 4 बार चला गया। क्या निकला ये V/W प्रतिशत, V/W प्रतिशत, W प्रतिशत। अब बाबू सर एक बात ये बताओ, परसेंट को, हाँ बिल्कुल परसेंट में निकला तो परसेंटेज ही तो होगा। क्लियरली आपके समझ में आ रहा होगा, चाहो स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले लो, तभी मैं आपको आपकी क्लास आगे बढ़ाऊं, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। बहुत गर्मी हो रही है, आप तो बिल्कुल पसीने में भीगे हुए हैं, उतार लो एकदम क्लियर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चाहूंगा थोड़ी देर मैं गेट बंद करूं। जी आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट, ये तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने दे रखे थे, किससे संबंधित दे रखे थे 2 क्वेश्चन हमने दे रखे थे, संबंधित किससे, इससे V/V प्रतिशत। अब इसका क्या रहेगा, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपके साथ आऊंगा तब 2 क्वेश्चन दूंगा, इसका इसके दूंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा मोललता, और मैं इसके क्वेश्चन ना भी दूंगा तो भी इससे संबंधित आप क्वेश्चन स्वयं बना सकते हैं, नहीं बना सकते। लेकिन इस वीडियो में मेरी एक ही गुजारिश रहेगी, कृपया करके सभी बच्चे जो भी मैंने पढ़ाया एक एक चीज पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाई है, तो आपको उन दोनों क्वेश्चनों के क्या देने होंगे, आंसर देने होंगे, और मैं आशा करता हूं उनके आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपने सही से अटेंड की होगी। तो मेरी पहली वीडियो देखें, दूसरी देखें, तीसरी देखें, तभी चौथी देखें। आज मुझसे कनेक्ट हुए तो ये ना यही चौथी देखें, पहली वीडियो देख के आए सॉल्यूशन वाली, दूसरी तीसरी चौथी क्रम से देखें, तो मैं आशा करता हूँ आपके एक एक चीज जहन में जाएगी, गारंटी इस बात की मेरा वादा है। मेरे साथ बने रहिए। एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 में एसके साथ स्टडी पॉइंट आपका पूरा साथ देगा। मैं कुछ दिनों बाद कुछ और चीज आपके लिए क्रिएटिव करने वाला हूं, आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराया करूंगा। मैं तैयारी जरूर एकदम बेसिक से करा रहा हूं, एकदम स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, सारी फैकल्टी नहीं है, लेकिन चीज आपको एक एक कथन के साथ, एक एक तथ्य के साथ मिलेगी। और मैं चाहूंगा अपने माँ बाप का सपना इतना साकार करिए